श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से सौंग, सुसवा, चंद्रभागा नदियां उफान पर हैं, वहीं अन्य छोटे नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भूमि कटाव शुरू हो गया है। नदियों के किनारे और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग की तैयारियों को लेकर आइए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग के अधिशासी निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला से। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। सर, प्रदेश में हो रही भारी बारिश और मौसम को देखते हुए आपदा विभाग क्या क्या कार्य कर रहा है? अभी तो कुछ जगहों पे मलबा आ गया है, कुछ लोग मिसिंग हैं, कुछ लोग घायल हैं, तो अभी तो इमीडिएट वही है कि किस तरह से लोगों को फौरी राहत मिल जाए। जो लोग फंसे हुए हैं वो निकाल लिए जाए, तो दैट्स अ मेजर इशू। सर, आप प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या हिदायत देंगे? अभी तो बेसिकली ये है कि लोग, क्योंकि अपर कैचमेंट में अचानक बारिश होती है तो अचानक पानी बढ़ता है, तो लोग नदी नालों से सुरक्षित दूरी पे रहें और संयम बना के रखें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी इत्यादि न करें। जी सर, आजकल बहुत से पर्यटक और तीर्थ यात्री प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो मौसम को देखते हुए आप उनको उनकी यात्रा से संबंधित क्या हिदायत देंगे? बेसिकली आजकल वीकेंड टूरिज्म की तरह हम जा रहे हैं, तो कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, 3 दिन का इट वाज एक्सटेंडेड वीकेंड। जी, तो काफी लोग ऋषिकेश तक या आसपास मसूरी का इलाका है, दूसरी जगह हैं, कई रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं। दे आर डेंजरसली क्लोज टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और उसी के साथ जहाँ पे लोग हैं तो थोड़ा ध्यान दें कहाँ पे आप रह रहे हैं। पत्थर गिरने का खतरा हो सकता है, कई बार लैंडस्लाइड क्लियर कर रहे हैं बीआरओ या दूसरे लोग, वहीं पे एकदम नजदीक चले जाते हैं, तो एकदम पास न जाएं, सुरक्षित दूरी पे रुकें और बहुत ज्यादा तेजी न करें। पहाड़ में कई बार पत्थर गिरने की या दूसरा दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो अपनी जर्नी को इस तरह से प्लान करें कि आपको आराम करने का, एंजॉय करने का भी मौका मिले। जी सर, कुछ समय से आसपास के प्रदेशों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक्स ने भी देश में दस्तक दी है, तो विभाग इसको लेकर क्या सावधानियां बरत रहा है? मैं अभी, क्योंकि पिछले कुछ समय में सभी जगहों पे, जी, हमारे यहाँ भी दिल्ली में और यूपी में अचानक से एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि थोड़ा भी अगर तबीयत खराब होती है, बुखार इत्यादि रहता है या जुकाम रहता है, तो अपना टेस्ट कराएं। और मास्क इत्यादि कई बार हमने पहनना बंद कर दिया है या उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी सावधानी की आवश्यकता है, इसलिए लोगों से अपील होगी कि इन सब चीजों में सावधानी बरतें। जी सर, आकाशवाणी से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग के अधिशासी निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला से आकाशवाणी की विशेष बातचीत। श्रोताओं, देश में 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल उत्सव के दौरान इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मात्र 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में देशवासियों को हर घर जल पहुंचाने के सरकार के अभियान की ये बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि ये सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1 लाख से अधिक गांवों ने ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सही प्रणाली भी विकसित कर ली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव अब स्वयं को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ ग्राम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण आरोग्यता, स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही ये मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है। श्रोताओं, आज का दिन यानी 21 अगस्त विश्व भर में सीनियर सिटीजन्स डे अर्थात वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स भी कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को पहचानना, उनकी बढ़ती उम्र में उनका सहयोग करना और वृद्ध लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये दिन उनके जीवन भर के समर्पण, उपलब्धियों और सेवाओं के लिए हमारी प्रशंसा दिखाने का अवसर देता है। इसके अलावा इस दिन को हम वृद्ध व्यक्ति के अनुभव, क्षमता, उपलब्धियों और उनकी योग्यताओं के लिए मनाते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को शुरू करने का प्रस्ताव अमेरिका ने दिया था, जब साल 1998 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इसका प्रस्ताव रखा था। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बड़े वयस्कों और उनके मुद्दों को एक दिन समर्पित करने के लिए इस दिवस की घोषणा की गई थी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक करीब 2 अरब लोग सीनियर सिटीजन होंगे और शीर्ष पर एशिया महाद्वीप होगा, जहां सबसे ज्यादा लोग 60 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में वरिष्ठ जन सदैव वरेण्य रहे हैं, पर आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों एवं नीति निर्माताओं को समाज में होने वाले इस बदलाव के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि कैसे हम आने वाले समय में अपने वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रख सकें और कैसे समाज को बुजुर्गों के प्रति और सजग बनाएं। हमारे समाज को वास्तव में समावेशी होने के लिए हमारे बुजुर्गों और उनके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आइए अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करें और सुनिश्चित करें कि हमारे बुजुर्गों को प्यार, स्नेह और सहानुभूति मिले। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर समस्त आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। श्रोताओं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 92वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार नमो ऐप और माईगॉव ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।